हाय मार्वल फैंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मिस्ट्री और आज हम बात करेंगे एमसीयू के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकी। Your savior is here! हमने लोकी को सिर्फ एक विलन की तरह ही देखा है, जो पावर और रिकॉग्निशन के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब बात कुछ और है। लोकी सीजन 2 के फिनाले के बाद कुछ ऐसे रेवलेशंस हो गए हैं जो हमें उसके अंदर छुपे हीरो को देखने का मौका देते हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि हम डीप डाइव करने वाले हैं इस जर्नी में। और आज का टॉपिक होगा वाई लोकी इज द बेस्ट कैरेक्टर इन द एमसीयू। देखो, शुरुआत में तो लोकी एक क्लासिक विलेन ही था, पावर के लिए डेस्परेट, अपने भाई थोर से जेलस और अपने पिता ओडिन का अप्रूवल लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार। पर अगर लोकी को किसी और कैरेक्टर से कंपेयर करें, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका या थैनोस, कोई भी कैरेक्टर लोकी जितना इवॉल्व नहीं हुआ। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी थोर की पहली फिल्म से। पहली थोर मूवी में लोकी एक भटका हुआ रिजेक्टेड बेटा था जिसे सिर्फ तख्त चाहिए था। और फिर अवेंजर्स मूवी में उसने मिडगार्ड पे कब्जा करना चाहा, पर यह सिर्फ उसका पहला स्टेप था। I said. लेकिन आज के लोकी और उस वक्त के लोकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोकी सीजन 2 फिनाले में उसने खुद को सैक्रिफाइस तक कर दिया जस्ट टू सेव द मल्टीवर्स। लोकी अब एक हीरो बन गया है, एक ऐसा हीरो जो अपनी लाइफ तक दांव पर लगा सकता है उनके लिए जो उसके लिए मैटर करते हैं। तो चलो बात करते हैं लोकी के सीज़न 2 के फिनाले के बारे में। अगर इस एपिसोड के टाइटल पे ध्यान दें तो पता चलेगा कि इसका नाम रखा गया है ग्लोरियस पर्पस। यही नाम सीजन 1 के पायलट एपिसोड का भी था। पहले लोकी का पर्पस सिर्फ पावर और थ्रोन को पाने का था, लेकिन अब ये पर्पस इवॉल्व हो चुका है एक हायर, सेल्फलेस और हीरोइक गोल में। सीजन फिनाले में लोकी अपने पास्ट के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को फिर से देखता है। मोबियस से अपनी पहली मुलाकात, सिल्वी के साथ अपनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स और टीवीए में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारे फ्लैशबैक हमें इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डीपली समझ सकें। जब लोकी मोबियस को थैंक यू कहता है तो वो बस एक शब्द नहीं होता, वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि उसकी जर्नी में मोबियस ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन सब ने मिलकर लोकी को एक बेटर और हीरोइक पर्सन बनाया है। You just choose your burden. Thank you, Mobius. लोकी ने पहले भी फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस कहा था। पहली थोर मूवी में ओडिन के लिए जब उसने योटनहाइम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो एक सेल्फिश और डिस्ट्रक्टिव एक्ट था। बट अब जब वो मोबियस और सिल्वी से ये कहता है तो उसके पीछे उसका नया सेल्फलेस और मैच्योर कैरेक्टर होता है। ये वही लोकी है जो कभी पावर के लिए कुछ भी कर सकता था और आज वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है बिना किसी रिवॉर्ड के। For you. For all of us. लोकी का कैरेक्टर आर्क इतना यूनिक है कि एमसीयू में किसी और एंटेगनिस्ट में ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। थैनोस, अल्ट्रॉन, हेला, ये सब अपनी अपनी जगह पे आइकॉनिक हैं, लेकिन इनमें वो इमोशनल डेप्थ या चेंज नहीं है जो लोकी में है। स्टीव रोजर्स तो शुरू से ही एक फंडामेंटली गुड इंसान था, वो बस अपने आइडियल्स को और मजबूत करता है। टोनी स्टार्क भी चेंज होता है, लेकिन मोस्टली आयरन मैन 1 में ही। और जब हम लोकी की जर्नी को देखते हैं तो ये चेंज काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स होता है। वो एक नफरत से भरे विलन से बदल के एक सेक्रीफाइस देने वाला हीरो बन गया है। नॉर्स माइथोलॉजी की बात करें तो ओडिन ने अपनी आंख सेक्रीफाइस की थी ताकि वो इनफाइनाइट नॉलेज पा सके। लोकी का सेक्रीफाइस भी कुछ ऐसा ही है। अपने फ्रेंड्स और मल्टीवर्स के लिए वो एक हीरो बन गया है और वो अपने थ्रोन का हक पाता है, लेकिन वो भी बिना उस थ्रोन को एक्चुअली चाहने की। जब वो टाइम लूम के पास जाता है, उसका टीवीए यूनिफॉर्म डिसअपीयर हो जाता है और उसकी असली गॉड लाइक नेचर सामने आती है। वो अब एक ट्रू गॉड बन गया है, समय और कहानियों का गॉड। और ये बिल्कुल उसकी माइथोलॉजिकल रूट्स को रिफ्लेक्ट करता है। लोकी का यग्drasil जैसा टाइम ट्री सिंबल है उसके नए कैरेक्टर आर्क का, जो उसके बारे में हमें ये बताता है कि अब वो सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक गॉड है जो हर एग्जिस्टेंस और टाइमलाइन का प्रोटेक्टर है।
अब ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में घूम ही रहा होगा, क्या लोकी का सीज़न 3 देखने को मिल सकता है? सीज़न 2 के फाइनल एपिसोड ने एक क्लोजर तो दे दिया है, पर मार्वल में पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस होती हैं। ऐसा हो सकता है कि लोकी अपना थ्रोन एक टाइम पे छोड़ दे और किसी बड़े थ्रेट से अपना रोल फिर से बदल ले। जहाँ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम यहाँ पे आके लोकी से फाइट करे, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स की पावर्स को कंट्रोल करना है तो उसे लोकी का सामना करना ही होगा। एक और चीज़, क्या थोर और लोकी का रियूनियन हो सकता है? अब ओडिन और फ्रीगा तो नहीं है, लेकिन ऐसे फादर फिगर्स के एब्सेंस में भी लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन ओडिन को ज़रूर प्राउड करता। और हम जानते ही हैं कि एमसीयू में फैमिली रियूनियंस हमेशा से इमोशनल होते हैं। थोर और लोकी का सीन भी एक इम्पैक्टफुल और सेटिस्फाइंग एंड हो सकता है। लोकी इसलिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है क्योंकि इसकी स्टोरी सबको अपनी सी लगती है। हम सब ने कभी ना कभी अपनी आइडेंटिटी के इश्यूज फेस किए हैं। किसी का अप्रूवल चाहिए, किसी के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मैनेज करते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। लोकी की ये जर्नी हमारी अपनी स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से वो एक आइकन बन गया है। जैसे लोकी ने अपने आप को बदला और अपने दोस्तों और यूनिवर्स के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया, वैसे ही हम सब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए अपने अंदर के लोकी को इवॉल्व करते हैं। तो बस यही है लोकी की जर्नी, एक मिसअंडरस्टूड विलन से लेकर एक सेल्फलेस हीरो तक का सफ़र। आपको क्या लगता है, क्या लोकी एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन गया है? आपके थॉट्स और थ्योरीज ज़रूर कमेंट्स में लिखना। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। स्पाइडरमैन के ऑर्गेनिक वेब्स पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।